ओवर द होराइजन कॉरिडोर, ओवर द होराइजन कॉरिडोर, ये बेस की जरूरत नहीं है। कल को अगर ऐसे लगा कि तालिबान आर अबाउट टू स्वीप इनटू काबुल और अशरफ गनी जो है वो जहाज पकड़ के भागने लगा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो अमेरिकन फिफ्थ जो फ्लीट है, दे आर ऑलरेडी मूविंग इनटू पोजीशंस। उन्होंने 3 अपनी सी फ्लीट्स जो है उनको मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस वक्त मूवमेंट में है ताकि वो पोजीशन हो जाए इन द अरेबियन गल्फ एंड इंडियन ओशन, जहां से अगर जरूरत पड़े तो दे कैन एक्चुअली मिलिटरीली इंटरवीन फ्रॉम द एयर इन अफगानिस्तान। याद रहे 1998 में जब ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रहे थे, क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने मिसाइल्स फायर की थी ऑन सपोज्ड कैंप्स इन अफगानिस्तान। Those missiles flew over, cruise missiles, they flew over पाकिस्तान, और पाकिस्तान को उन्होंने जैसे क्रूज मिसाइल ऊपर से जा रही थी तो पाकिस्तान को उस वक्त इत्तला की गई मिलिट्री कमांड को, जनरल जहांगीर करामत को, एक खुसूसी मीटिंग में एक अमेरिका से साहब आए थे जिन्होंने मुलाकात की और डिनर के बाद क्या, बाय द वे ये हो रहा है काम, तो आप जरा परेशान नहीं होना कि ये इंडिया से आ रहे हैं। जी, वो आई एम ग्लैड यू एक्सप्लेन्ड इट। सिर्फ मैं ऐड कर दूं कि उन्होंने जहांगीर करामत साहब का हाथ भी पकड़ लिया था कि डोंट वरी, ये इंडियन मिसाइल्स नहीं है, ये हमारी मिसाइल्स हैं एंड डोंट गेट अलार्म्ड। तो बात यह है कि आप तो हेलीकॉप्टर्स को नहीं रोक सके जब वो आए थे ओसामा बिन लादेन को लेने के लिए, तो आप अमेरिकन मिसाइल्स को रोकेंगे और रोक के क्या करेंगे? तो इसलिए ये बातें अपनी जगह पे होती हैं, रियल पॉलिटिक वो और चीज होती है, नेशनल इंटरेस्ट कुछ और होते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल होती है और उस वक्त तक कंसेंसस इस मुल्क में नहीं क्रिएट किया जाता बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, तो पता क्या होगा? जुलूस निकलेंगे यहां इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कि ये हुआ, आपने क्यों नहीं रोका, और ये ऑपोजिशन सारी वहां बैठी होगी, तो ये कैसे इस तूफान को रोकेंगे? उस तूफान से पहले कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, कुछ ना कुछ बेस बनाने की जरूरत है, तैयार करने की जरूरत है कि हमारे मफाद में क्या है और क्या नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझ रहा हूं, मैंने आपको 2 बातें आज कह दी हैं। अमेरिका इज नॉट लीविंग अफगानिस्तान, इट इज रीपोजिशनिंग इटसेल्फ। उन्होंने अपने सोल्जर्स ले गए बट दे आर रीपोजिशनिंग देमसेल्फ। दे विल नॉट अलाउ द तालिबान टू सीज फुल कंट्रोल ऑफ काबुल। आपकी भी पोजीशन यही है आज तक कि वी डोंट वांट अ फुल फ्लेश काबुल में तालिबान गवर्नमेंट बिकॉज दैट विल क्रिएट इंस्टेबिलिटी फॉर पाकिस्तान। तो ये अभी अगले 6 माह में बहुत कुछ होने जा रहा है, इसीलिए परेशानियां हैं और होनी भी चाहिए। बिल्कुल परेशानी। और दूसरी बात जो मैं इजाफा कर दूं कि तालिबान ने रूस के साथ और ईरान के साथ भी अपने ताल्लुकात काफी इस्तवार किए हैं, उनकी मुलाकातें हुई हैं और वो यकीन दहानियां करवा रहे हैं। तो ये भी एक तरह से मेरे ख्याल से एक नया डायनेमिक है जहां पे सिर्फ पाकिस्तान वाहिद उनका बैकर या सपोर्टर नहीं रहेगा बल्कि दीगर पावर्स भी शामिल हो जाएंगी। आप इसको कैसा देखते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता ऐसी बात नहीं होगी। वो सिर्फ ये चाहेंगे कि तालिबान जो हैं उनके खिलाफ कोई इंटरवेंशन, कोई एक्सपोर्ट ऑफ तालिबानिज्म वो ना करें। वो बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि तालिबान फुल फ्लेज कंट्रोल में आ जाए। ये मैं समझता हूँ सारी रीजन का इसके ऊपर इत्तेफाक है। कोई गारंटी नहीं है कि तालिबान जब फुल फ्लेज पावर में आ गए तो वो क्या करेंगे। इसलिए लोग ये कहते हैं कि पहले इंटरिम अरेंजमेंट्स होने चाहिए और यूनिटी गवर्नमेंट्स होनी चाहिए और पीस प्लान्स होने चाहिए ताकि ये पावर शेयरिंग हो। बिकॉज अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो सिविल वॉर रहेगा तो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कोई ना कोई मुल्क सपोर्ट करेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो ये लोग तो सिर्फ तालिबान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मान जाएं, पावर शेयरिंग कर लें, फिर उसके बाद इलेक्शन हो, फिर आप भी आ जाएं और भी अगर कोई आता है तो आ जाए। ऐसे ना करें। अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर यू विल हैव टू फेस द फुल ब्लड। प्रॉब्लम ये है कि बाकी दुनिया के लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो तो फिर ठीक है, कर देंगे जो करना है उन्हें वो अमेरिका जो है ओवर द होराइजन कर देगा, वो सब कुछ। पाकिस्तान इन द लाइन ऑफ फायर, ना इधर का ना उधर का। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि
पाकिस्तान अपने जो बेयरिंग्स हैं वो सही करें और तालिबान को ये समझाएं या रोकें किसी तरीके के साथ। रोकते हैं और वो पावर में आ जाते हैं, तालिबान नहीं आपको माफ नहीं करेंगे। रोकते हैं तो कामयाब हो जाते हैं तो आपका उससे फायदा है। जी मगर बिल्कुल ये हाँ, तो ये इट्स अ वेरी टफ एक्ट टू फॉलो। उसके लिए यहाँ आपको कोई पॉपुलर लिजिटिमेट गवर्नमेंट चाहिए जो वो सारा बोझ जो है वो बर्दाश्त कर ले और एस्टेब्लिशमेंट को सारा बोझ अकेले ना उसको बोझ को उठाना पड़े। जी सोलंकी, ये सोलंकी साहब कोई और सवाल आपका है? नहीं तो मैं ऐड ये करना चाहता हूँ कि क्या वाकई पाकिस्तान की इतनी लेवरेज है कि तालिबान उनकी बात मानेंगे? ऑफिशियल पोजीशन ये है कि जी अब वो हमारी बात नहीं मानते, वो हमारा इतना असर नहीं है। कभी ये बयान आता है, कभी शेख रशीद कहते हैं उनकी फैमिलीज यहाँ पे हैं। कुछ जैसे मैंने तजादात की बात की थी, वो कॉन्ट्रडिक्शंस यहाँ भी बार बार प्ले आउट होती हैं। तो ये आपसे मेरा आखिरी पॉइंट होगा। सोलंकी साहब अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो। मैं मुख्तसर बात करूंगा। जो पाकिस्तान की लेवरेज है वो बिल्कुल है, लेकिन वो गैर महदूद नहीं है और वक्त गुजरने के साथ ये कम होती चली जाएगी। अगर वो अफगानिस्तान पे वो अपनी पावर मोनोपोलाइज कर देते हैं तो क्योंकि उनको कुछ रीजनल ममालिक की सपोर्ट भी है, तो इस वजह से मैं कह नहीं सकता कि वो किस हद तक पाकिस्तान की बात मानेंगे। मैं समझता हूँ कि बात आप सही कह रहे हैं, मगर इवेंचुअली ये क्रंच आएगा, फैसले करने पड़ेंगे। अगर तालिबान कामयाब होने जा रहे हो तो फिर पाकिस्तान को बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। और अगर अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो रीइंफोर्स कर देते हैं अपने असासे जो हैं उनके वहाँ, गनी को पैसे मिलते हैं, गनी की आर्मी को तकड़ा रखते हैं, उसको हथियार मिलते हैं और बाकी जो वॉरलॉर्ड्स हैं वो भी तैयार हो जाते हैं टू फाइट द तालिबान। और ये जो प्रोलॉन्ग हो जाती है बात, इंस्टेड ऑफ कि अगले 3 महीने में तालिबान ने सीज कर लिया, अगर तो अगले 3 महीने में तालिबान सीज कर लेते हैं, वी आर इन अ ह्यूज क्राइसिस। और अगर ये बात 6 महीने साल और चलती है किसी तरीके के साथ, अब तालिबान को पाकिस्तान ये समझा सकता है कि भाई वी आर इन अ डिफिकल्ट पोजीशन, हम नहीं रोक सकते, वो जब ऊपर से जाते हैं वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू डू एनीथिंग। और वो फिर अमेरिका जो है एंड द वेस्टर्न पावर्स गो एंड डू इट themselves whatever they do, थोड़ी बहुत इधर से हेल्प मिल जाए या ना मिल जाए, बट वील बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो आवर बेस्ट बेट इज के किसी तरीके के साथ अफगान रेजीम, जो कि बाय द वे इज नॉट प्रो पाकिस्तान बट अनफॉर्चुनेट है ना, ये दे आर नॉट प्रो पाकिस्तान, अमेरिका उनको भी समझाए, अमेरिका जो वॉरलॉर्ड्स है उनको भी समझाए, अमेरिका जो है वो हमारी मदद भी करे टू टेक आउट द टीटीपी, तो शायद फिर हमारी तरफ से भी कुछ असिस्टेंस मिल जाए ओवर द काउंटर या अंडर द काउंटर। बट बहुत मुश्किल हालात आने वाले हैं और अफगानिस्तान अफगानिस्तान में खाना जंगी हमारे मफाद में नहीं है, अफगानिस्तान का टुकड़े टुकड़े होना पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को फुल पावर लेना काबुल के अंदर, वो भी पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं। जी, ये आपने बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी है। आई होप कि ऐसा ही हो। लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारे हमारे हलके ऐसे हैं मीडिया के अंदर भी और जो ऐवान इक़्तिदार है उसके